रांची में मतदान के दौरान कुछ ऐसे छात्रों से भी मुलाकात हुई जो सीजीएल के री एग्जामिनेशन की तारीख का इंतजार कर रहे थे। वैसे ही एक छात्र से खिजरी विधानसभा क्षेत्र में बातचीत हुई। पहले उस बातचीत को आप सुनिए। सर सेंट्रल गवर्नमेंट की सीजीएल। सर रिसेंट में अभी जैसे कि एग्जाम भी दिया था, पेंडिंग वगैरह हो गया, काफी डिसअपॉइंटमेंट था। ये सर बट लेकिन होना चाहिए ना, जैसे कमेटी होनी चाहिए, एक निष्पक्षता होनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। फिर बच्चे स्टूडेंट कैंडिडेट मेहनत कर रहे हैं इतने इतने टाइम। जी सर, उसके रिगार्डिंग कम से कम होना चाहिए युवाओं के लिए कि युवा इतना डेडिकेशन के साथ मेहनत करता है, काम करता है, पढ़ाई करता है लगन के साथ, ताकि वो एग्जाम दे। एग्जाम देने का तो बाहर जब आता है तो पता चलता है पेपर लीक हो गई है, और इसका कुछ ये भी परिणाम नहीं आता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ये एक बार की नहीं। हाँ, कौन जिम्मेदार है, हमेशा बार बार ये होती रहती है, एक बार की नहीं है, हमेशा ही ये। तो काफी डिसअपॉइंटमेंट भी होता है कि मेहनत करने के बाद कुछ रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ऑडिशन। जी 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 जी। अब तकरीबन 4 साल से गवर्नमेंट यहाँ भी चल रही है जिसकी है, उसके मुताबिक तो ऐसा कुछ भी वैकेंसी नहीं आती भी नहीं है, और आती है तो उसमें भी डिले होती है, टाइम पे टाइम पोस्टपोन चलते चलती रहती है। कब होगा, हाँ, वो भी फुल नहीं हो पाता है। उसके कारण बहुत सारे एग्जाम हम लोग को कोलैप्स कर जाता है। जिस भी उसके लिए भी, इसलिए हम चाहते हैं कम से कम यहाँ पे इस साल कुछ नई गवर्नमेंट आए जो युवाओं के लिए कम से कम पक्ष में देखे और टाइम टाइम में दिखाए। अभी तो ऐसे कुछ सर बहुत बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई है, देखा तो नहीं गया है ऐसा कुछ। इस पे होना चाहिए, बिल्कुल चर्चा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के भी कैंडिडेट बहुत लोग हैं जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कम से कम निकले और हम लोग को भी यहाँ रोजगार वगैरह मिले, जैसे बाकी सारे राज्यों में होता है वगैरह। पर ऐसा कुछ कंपनी दिखा तो नहीं है फिलहाल। नहीं सर, इससे पहले 2 बार दे चुके हैं। सेकंड टाइम क्लियर हो गया था, बट प्री क्लियर हुआ था, मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। ये मेरा थर्ड वाला है। जीपीएससी सर इसी साल मैंने दिया था, बहुत कहने पे। हाँ? जेपीएससी ने दिया सर, जेसीसी दिए थे। इसीलिए नहीं फॉर्म भरे थे, क्योंकि सर हमको लगा कि जेसीसी अगर लीक हो गया तो ये भी पेपर लीक हो जाए। एक मन में भी भ्रम चलते रहता है। हाँ, इसके रिगार्डिंग मैंने डिनाई कर दिया कि नहीं फॉर्म नहीं। जी सर। जी सर। हाँ सर, तैयारी चल रही है और काम भी चल रही है। नहीं सर, ऐसी कोई चीज़ नहीं है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बस गवर्नमेंट कम से कम युवाओं के लिए रोज़गार सुविधा प्रोवाइड कर रहा है अच्छे से, क्योंकि बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कम से कम वैसा कुछ लाए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चेंज करे, ताकि युवाओं के लिए नए-नए रोज़गार बने, ताकि युवाओं को अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिले। क्योंकि युवाओं भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, वो भी एक नए यूथ को देखना चाहते हैं कि अगर नया यूथ आया तो कम से कम यंगस्टर यंगस्टर के तौर पे आए, जो यूथ के बारे में भी सोच सके। तो सुना एक छात्र ने क्या बताने की कोशिश की कि राजनीति ऐसी होनी चाहिए जो छात्रों के हित में हो, उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाए, उनके फ्यूचर को बेहतर बनाए। समय पर रिजल्ट दिया जाए, समय पर एग्जामिनेशन हो, समय पर वैकेंसी आए, ताकि छात्रों को रोजगार के लिए दर दर भटकने की ज़रूरत पेश नहीं आए। लेकिन आप देखिए तो इस पूरे चुनाव कैंपेनिंग के दौरान क्या इन विषयों पर बातचीत हुई? क्या रोजी रोजगार को लेकर कोई कंस्ट्रक्टिव बातचीत हो पाई, कोई रचनात्मक बातचीत हुई? क्या किन्होंने अश्योर करने की कोशिश की कि अगर हम आते हैं तो बेरोज़गारी को लेकर ये करेंगे? सिर्फ वैकेंसी ले आना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि वैकेंसी का सृजन करना यानी रोज़गार सृजन करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। छात्र अब जाग चुके हैं और छात्रों ने सीधे तौर पर ये बताने की कोशिश की है कि हम रोज़गार के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं।